ओम शांति। आज शुरू करते हैं बाबा के, सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 26 जनवरी 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर राज खोले। योग की प्रैक्टिकल सिद्धि किसे कहेंगे। दूसरा, बाबा ने एक बड़ा गहरा राज, जो मैंने भी ज्ञान मार्ग में फर्स्ट टाइम सुना है, फरिश्तों के मेले लगने का क्या गुह्य रहस्य है। सूक्ष्म वतन में फरिश्तों का मेला लगेगा, उसका क्या गुह्य रहस्य है। नेक्स्ट, 100% सफलता पाने के लिए क्या स्मृति में रखें। और एक व्यवहारिक पर्सन जो गृहस्थियों को रहता है, बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है, तो बाबा क्या शादी करनी चाहिए और व्यर्थ संकल्प से कैसे छूटें। तो बहुत सुंदर बाबा ने आज की मुरली में राज खोले हैं, तो सुनते हैं 26-1-70 की मुरली, याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है। पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है। तो बाबा ने अब अंतर फिर बताया। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। अव्यक्त बाप दादा पदरामणी होती है ना, तो कुछ घंटों बाद बाप दादा सब पाठ पूरा करके उड़ जाते हैं। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि योग का अनुभव, वो बुद्धि योग से भी आते जाते थे, और यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। तो आप लोग भी ऐसे ही अनुभव करेंगे। सचमुच जैसे लॉन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान हैं। हम सब इसमें कर्तव्य के लिए मेहमान। बिल्कुल, अब सुनिए बाबा ने इसकी ऊंची स्टेज। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। ये है योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। देह अलग अनुभव हो और देही अलग अनुभव हो, तो ये बाबा ने कहा योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते ही नहीं है, ऐसी भासना औरों को भी आए। ये नहीं कि दुनिया में कहीं बुद्धि इतनी बिजी है, हो कहीं तो मेरी बात सुन रहा है कि नहीं, दूसरों को भासना है कि बाबा में इतना मस्त है कि सुनते भी जैसे न्यारा है। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। अब ये तो हम सब सुनते आए हैं, लेकिन आज बाबा एक गहरा राज खोल रहे हैं। वहाँ सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। ये कितना गहरा राज। बाबा कहते जैसे अब मधुबन में भी मेला लगता है साकार में, तो बाबा कहते अब धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में पहुंचते जा रहे हैं बच्चे, तो सूक्ष्म वतन में भी पहले मेला लगेगा, फिर घर जाएंगे। तो वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वह फरिश्तों का मेला नज़दीक है। बाबा ये भी कह रहे हैं निकट है वो। कहानियाँ बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूहों से बात करते थे।
वही अनुभव करेंगे तो जो कहानियाँ गाई हुई हैं उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतज़ार है। कितना गोई है राज बाबा ने खोला आज। ये एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। ये याद बाबा ने कहा, यही चीज पूर्ण व्यक्त बना देगी। फिर बाबा ने कहा, जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। जब ये समझेंगे मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? असफलता तो आ ही नहीं सकती ना फिर। सदा सफलता पाने का बाबा ने तरीका बताया। सदा याद रखो मैं हूं ही सफलता का सितारा। सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे, विजय तो निश्चित है ही ना। विजयी अर्थात सफलता। बाबा ने कहा विजय का सितारा देखते हो, विजयी अर्थात सफलता। हमेशा ऐसे समझो विजय का सितारा चमक रहा है। सफलता 100% है मेरी। हूँ ही मैं सफलता का सितारा। कितने सुंदर बाबा शब्द बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जो विजयी रतन है उनकी हर बात में विजय ही विजय है, उनकी हार हो नहीं सकती। अगर कोई फिर बाबा से किसी ने प्रश्न पूछा, बाबा बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? तो बाप दादा ने उत्तर दिया, अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े। उनकी कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है। बाबा ने उत्तर दे दिया ना। हाँ, कहीं सोचते हैं, डरते हैं, पता नहीं पाप है, क्या करें, ये तो पवित्रता का वो नहीं है। बाबा ने कहा नहीं चलती है तो फिर करना पड़ेगा, फर्ज निभाना पड़ेगा। वह हुआ फर्ज, लगन नहीं है। हाँ, एक है लगन, वाह शादी हो रही है, खूब पैसा भी डबल लगाना, सारा कुछ। हाँ, बाबा कहते ना ना ना, लगन नहीं, केवल फर्ज अदाई, और जितना कम खर्च करें। फर्ज पालन करते हैं। एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। सभी आत्माओं का एक ही समय जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी है, कोई का पीछे है। इसलिए निश्चिंत निरसंकल्प फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा। बस फर्ज अदाए, ना टू मच उसमें अपने आप को इंडल्ज करें और ना ही टू मच वेस्ट थॉट, और मिनिमम इकोनॉमिकल। फिर बाबा ने कहा जो मददगार हैं उनको मदद तो सदैव मिलती है। बाबा का जो बच्चा मददगार है उसको मदद ना मिले ये हो नहीं सकता। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है ये अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना है? किसको आगे रखना, यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। हाँ, ये नहीं किसी को आपने आगे किया तो आप पीछे रह गए। बाबा ने कहा जिसने बढ़ाया वो समझो अपने को बढ़ाया। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए। क्या कि ये भूल क्यों हुई? ये तो माया का रूप है। बाबा ने कहा भूलें क्यों होती हैं ये भी अंतर्मुख हो सोचना चाहिए। क्यों हुई भूल? माया का रूप है। बाबा ने कहा उसकी गहराई में जाना है
और फिर अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो, उभारने की कोशिश करो। ये प्यारे बाबा ने भूलों से, जो भूलें कर बैठते हैं हम, उनसे छूटने का तरीका बताया। उसकी गहराई में जाओ, क्यों हुई, फिर अपने को उभारना है उससे। फिर बाबा ने कहा सभी तीव्र पुरुषार्थी हो व पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प आएंगे ही नहीं। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं ना, वो आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, इसलिए व्यर्थ संकल्प आते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरा तरफ स्वयं छूट जाता है। एक एक बाबा ने राज खोला है, एक एक राज। मेजॉरिटी को व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन तो है, आज बाबा ने राज खोल दिया। बिजी रखो, अपने को बिजी रखो, मन को मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। अगर ये कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरी समेटी जाती है तो कमजोरी की जगह पर ही शक्ति भर जाती है। कमजोरियां रिपीट होती रहती हैं तो शक्ति नहीं भरती। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अच्छी चीज को प्रयोग किया जाता है तो बुरी बातों को ऐसे फेंको, ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। एक की याद ही अनेक बंधनों को तोड़ने वाली है, एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर ये बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। फिर खत्म, फिर क्या बंधन रहना है। तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो, रूहानी चेहरा, ना बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, फिर शक्ति ना आए ये कैसे हो सकता है। हर कदम पर, हर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है चेक करो, ये हमारा संकल्प यथार्थ है व नहीं। इतना टेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक। संकल्प और समय दोनों ही संगम के विशेष खजाने। समय थोड़ा रहा है लेकिन काम बहुत करना है, इसलिए ऐसी प्रतिज्ञा करो, अपने से प्रतिज्ञा करो, फिर व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। और फिर प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब बाप दादा यही सुनने चाहते हैं, हाँ बाबा करके दिखाएंगे। अब एक सेकंड भी नहीं गंवाना, चेकअप कर सकते हो। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे कब शब्द नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे, अभी से बाबा करेंगे। ये अब का होना चाहिए, कब नहीं। यह संगम का समय एक सेकंड भी कितना मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। एक सेकंड पद्मों की कमाई कराने वाला भी है और एक सेकंड पद्मों की कमाई गंवाने वाला भी है। जब तक हिम्मत ना रख, पांव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल नहीं मिलेगी। अगर पांव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा ऐसा सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं उनको बाबा भी मदद करता है। सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना, कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा भी सदैव हर्षित रहे। सारा दिन में ये चेक करो कितने रहम दिल बने हैं, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी अपना सुख भार भरता है, अपने में सुख भरता है। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। फिर जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे।
अच्छा, ओम शांति। तो ध्यान रखना है, फरिश्तों का मेला लगने वाला है और योग की प्रैक्टिकल सिद्धि और व्यर्थ संकल्पों से छूटने के लिए सदा बुद्धि को, मन को बिजी रखो। ओम शांति।